वर्ल्ड ट्रॉमा डे हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन इमरजेंसी स्थिति के दौरान लोगों की जान बचाने और उनकी रक्षा करने के महत्व पर केंद्रित है। यह दर्दनाक चोटों और मौतों से बचने के तरीके के बारे में शिक्षा प्रदान करने का भी दिन है। तो आइए इस खास हॉस्पिटल के डॉक्टर निनाद श्रीखंडे से हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं डॉक्टर निनाद श्रीखंडे हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और आज हम यहाँ पे मिले बैठे हुए वर्ल्ड ट्रॉमा डे पे बातचीत करने के लिए। वर्ल्ड ट्रॉमा डे के बारे में हम बात अगर करें तो ट्रॉमा जो है एक्सीडेंट का जो रेशियो हमारे देश में बहुत सारा, क्या कहेंगे क्या होता है ट्रॉमा, उसके बाद फिलहाल की स्थिति क्या है ट्रॉमा? फिलहाल की स्थिति तो ऐसी है कि ये दुनिया में तीसरा सबसे कॉमन कॉज है मृत्यु का। ट्रॉमा मतलब हर तरह का ट्रॉमा ले लीजिए। ट्रॉमा रोड एक्सीडेंट से हो सकता है, ट्रॉमा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट मतलब आपको पता होगा कि जो वर्कर हैवी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ में या फिर व्हीकल फैक्ट्रीज़ में, उसमें ट्रॉमा के चांसेस होते हैं। या फिर थर्ड, अगर आप ट्रॉमा की बात करते हैं तो ड्राउनिंग की वजह से भी ट्रॉमा हो सकता है पेशेंट को। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स अलग, जैसे मैंने आपको इंडस्ट्री का बता दिया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इवन जो द मेन रीज़न फॉर ट्रॉमा, अगर हम देखते हैं ट्रॉमा एज अ होल चीज़ देखते हैं तो ट्रॉमेटिक इंजरी ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और ये थर्ड कॉमनेस्ट कॉज है डेथ का ड्यू टू ट्रॉमा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर डेथ रेशियो की बात अगर करें तो पर डे क्या डेथ रेशियो होना चाहिए? पर डे 415 लोग हिंदुस्तान में मरते हैं हर रोज़ ट्रॉमा की वजह से। और इन ट्रॉमा में सबसे मेजर ट्रॉमा जो होता है जिसकी वजह से इंस्टेंटली डेथ होती है वो है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या ट्रॉमेटिक हेड इंजरी, जो सडन कॉज ऑफ डेथ करता है इंसान में। मतलब मस्तिष्क को चोट लगने की वजह से सडन कॉज ऑफ डेथ, और पेशेंट का सडनली कोमा में जाना या पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत पड़ना हॉस्पिटल में, ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से होता है। ऐसा बहुत हद तक देखा गया है अगर सर पे कोई चोट है तो ब्लीडिंग वाली वोमिटिंग होती है, उसके बाद डेथ हो जाती है। तो इसका क्या लेन देन है? मतलब ज़रूरी नहीं कि अपने को उल्टी का कोई उसके साथ रिलेशन है। कई बार वोमिटिंग होती है, कई बार वोमिटिंग नहीं होती। मेन चीज़ होती है 4 चीज़ें अपने को देखना है पेशेंट में। किसी भी पेशेंट को अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। सेकंड थिंग ये देखना है कि अगर कॉन्शियस है तो उल्टी कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड चीज़ ये देखना है कि उसको झटके आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जैसे फिट्स बोला जाता है। चौथी चीज़ जो देखना है अपने को कि वो कमांड्स अपनी फॉलो कर रहा है या डेलेरियम में है। डेलेरियम मतलब अल्टर्ड सेंसोरियम में है। सेंसोरियम मतलब आधा बेहोशी में है और आधा कॉन्शियस है। तो वो ये चीज़ अपने को देखना है। अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ भी है तो अपने को तुरंत पेशेंट को सीटी स्कैन करवाना है। मतलब अपने को ये सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट में वो ब्रेन में चोट आई हुई है। वो चोट अभी कम प्रमाण में हो सकती है, ज़्यादा प्रमाण में हो सकती है, वो अपने को सीटी स्कैन से पता चल जाता है। क्योंकि सीटी स्कैन इज़ द बेस्ट मॉडलिटी ऑफ डायग्नोसिस अगर ब्रेन इंजरी सस्पेक्टेड है पेशेंट को। तो किसी भी ट्रॉमा को अगर ध्यान में अगर रखें तो पेशेंट के पास लगभग कितना समय होता है हॉस्पिटल तक? क्या अगर आप ब्रेन इंजरी की बात करते हैं तो अपने को ब्रेन इंजरी बहुत कम समय देती है। अगर ये सस्पेक्टेड है कि ब्रेन इंजरी है पेशेंट को, तो आपको जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको, जहाँ पे ट्रॉमेटिक हेड इंजरी की देखभाल करने की सेवाएं उपलब्ध है ऐसे हॉस्पिटल में, तुरंत से तुरंत उसको शिफ्ट करना है। क्योंकि हर सेकंड में और हर मिनट में ना जाने कितने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मरते हैं, सेल्स मर जाती है। उसकी वजह से पेशेंट और कोमा में जाने के चांसेस रहते हैं। और अगर कुछ इंजरीज ऐसी रहती है जिसमें EDH है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज बोला जाता है, उसमें तो ऐसा है कि अपने को जितना जल्दी उसको ऑपरेशन करेंगे उतना जल्दी पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। और जितना लेट करोगे उतना पेशेंट के मॉर्टेलिटी या मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड ट्रॉमा डे के अवसर पर जनता को जो आपको देख रहे हैं इनको क्या एक संदेश आप देना चाहिए? वर्ल्ड ट्रॉमा डे पे सबसे अहम संदेश ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि ट्रॉमा क्यों होता है। तो मैक्सिमम ट्रॉमा अपन देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो होता है वो, या हिंदुस्तान में ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अगर बात की जाए तो वो एक्सीडेंटल ट्रॉमा है। अब एक्सीडेंटल ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा वेहिकुलर एक्सीडेंट, मतलब गाड़ी या वाहन चलाते हुए होने वाले एक्सीडेंट्स। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है जो देखी जाती है वो ये है कि हाई स्पीड थ्रिल्स बट किल्स जो बोला जाता है। मतलब स्पीड या अति गति की वजह से रोमांच मिलता है पर तुरंत मृत्यु होने के चांसेस भी रहते हैं। तो उसमें सबसे अहम है कि अपने वाहन की एक हिंदुस्तान में जो तय सीमा निर्धारित है उस तय सीमा में अपने को वाहन चलाना है। दूसरी बात, अगर ज़्यादातर इसमें पाया जाता है कि जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते हैं वो दुपहिया की वजह से होते हैं। 4 व्हीलर में भी एक्सीडेंट होते हैं पर जनरली पेशेंट होता है कई बार प्रोटेक्टेड रहता है या कई बार ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। मतलब
अगर वही 4 व्हीलर में जो एक्सीडेंट हो रहा है उसका इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है कई बार कि उसमें डायरेक्टली ऑन स्पॉट डेथ होती है पेशेंट की। और अगर होती भी है व्हीकल 4 व्हीलर में एक्सीडेंट, तो कई बार उसकी उसमें जो पहला जो स्ट्राइक होता है वो गाड़ी पे होता है और फिर बाद में जो वही जो ड्राइवर है उस पर आता है, तो उसमें ड्राइवर बच जाता है। बट 2 व्हीलर एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें ऐसा होता है कि ऐसा प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं होता है। तो उसमें आपको प्रोटेक्टिव बैरियर सिर्फ एक है कि अपने दिमाग को बचाना है, तो आप हेलमेट का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो उतना ज़्यादा इस्तेमाल करें। और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ट्रैफिक के नियम को फॉलो करके कई सारे एक्सीडेंट अपन रोक सकते हैं या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम ऑरियस हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉमा से रिलेटेड कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल? यहाँ पे पॉलीट्रोमा से रिलेटेड हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर ऑरियस की बात करते हैं तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रॉमा केयर सेंटर इन नागपुर। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक छत्र के नीचे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। आपको न्यूरो सर्जन मिल जाएगा, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन मिल जाएगा, आपको क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे जो ऐसे टाइम पे इंपॉर्टेंट है, आपको एनेस्थेसिस्ट मिल जाएगा, आपको ईएनटी सर्जन मिल जाएंगे, आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट मिल जाएगा। तो हर एक चीज़ आपको एक जगह पे अवेलेबल मिल जाती है। और अपना आईसीयू जो सेटअप है वो इतना अच्छा है कि ब्रेन केयर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आईसीयू सेटअप। अगर आईसीयू सेटअप अच्छा हो तो ब्रेन केयर बहुत ईजी हो जाती है। अगर आईसीयू सेटअप ठीक ना हो और उसमें सुविधाएं ना हो तो पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यूरोसर्जन सर्जरी करके ही चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, उसमें क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की बहुत अहम भूमिका है। तो वो चीज़ हमारे अस्पताल में बहुत अच्छी है, तो उसका एक फ़ायदा अपने को मिलता ही है, उसका एक लिवरेज मिलता ही है अपने को, पेशेंट को भी मिलता है। थैंक यू।